31 मई 2009 रात के टाइम हमारे कंपनी कमांडर कैप्टन उसामा साहब ने हमें ब्रीफिंग के लिए बुलाया। कंपनी चेक करो। आज तारीख 31 मई है। इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं और हम इलाका कोर्ट में मौजूद हैं। चारबाग की अहमियत थी, हमारे से पहले दहशतगर्दों का बहुत ज़्यादा गढ़ था वहाँ पे, और 3 फेज़ में हमने ऑपरेशन शुरू किया, जिसको चार्ली कंपनी कैप्टन उसामा साहब और हमें टास्क दिया गया कि जाके पकड़ें और इनको सील करें। इस ऑपरेशन के क्लियरेंस के लिए फर्दर चार्ली कंपनी की कमांडर प्लेटून के थ्रू मैंने ऑपरेशन को 4 फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया है। इस ऑपरेशन की फर्दर क्लियरेंस में सबसे पहले फेज में चार्ली कंपनी जाएगी। इस फेज में सबसे पहले हम इलाका कोर्ट से कल 1 जून 2009 को अपनी इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। इन्फिल्ट्रेशन के लिए जो मैंने रास्ता इख्तियार किया है वो एक नाले की शक्ल में है। ये नाला बहुत ख़तरनाक है बिकॉज इस नाले के इर्द गिर्द दाएं बाएं तालिबान की छोटी छोटी पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस हैं जो कि हमारे ऊपर मुसलसल फायर करने की कोशिश करेंगी। फेज़ नंबर 2, जब हम इस नाले के इख्तिताम पर पहुंच जाते हैं, इस फेज़ लाइन पे पहुंचने के बाद सेक्शन कमांडर सेक्शन नंबर 1 हवलदार इशफाक, यस सर, आप अपना सेक्शन लेकर चारबाग के वसत में जो पहली लाइन ऑफ हाउसेज है उसको जाके क्लियर करेंगे। इस फेज़ में मैं बटालियन हेडक्वार्टर में दोबारा रब्ता करूंगा। इस लोकेशन पे पहुंचने के बाद, इस फेज लाइन को अबूर करने के बाद आपने मुझे ओके रिपोर्ट देनी है। राइट सर। आपकी ओके रिपोर्ट के बाद मैं पूरी कंपनी को वहां पे उन फर्स्ट लाइन ऑफ हाउसेज में कंसोलिडेट करूंगा। उसके बाद फेज नंबर 4 में अगले दिन हम सुबह के 6 बजे क्लियरेंस ऑफ चारबाग 2 प्रॉन्ग्स के लॉन्ग स्टार्ट करेंगे। इसमें चार्ली और डेल्टा कंपनी मिलकर एक ऑपरेशन करेगी। इस ऑपरेशन की टाइमिंग्स कुछ इस तरह से होंगे। ऑपरेशन का स्टार्ट कल दोपहर 1400 DAS के टाइम होगा। एनी क्वेश्चंस? कंपनी उग्र बर्खास्त। मेरे अपने छोटे भाई से बहुत सारे रिश्ते थे। वो मेरा न सिर्फ भाई था, दोस्त था, मेरा स्टूडेंट भी था। मैंने उसे बेटों की तरह पाला था। एज ए भाई भी और एज ए इंसान भी बहुत परहेजगार थे और इस तरह की कोई चीज़ उनमें नहीं थी। ऑपरेशन ब्रीफ जैसे ही ख़त्म हुई इसके बाद हमने कंपनी लेवल की एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी जिसमें हम सारे जाके बैठे और वहाँ पे हम सारों ने शमूलियत उसमें अख्तियार की। हम बाहर पहुँचे तो प्रोग्राम काफ़ी ज़ोरों शोर से चल रहा था, जिसमें शहजाद अंजुम काफ़ी बढ़ चढ़ कर शेर व शायरी में हिस्सा ले रहा था। बड़ी उदास रात है, बड़ी उदास रात है, वाह 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 वाह, बदन थकन से चूर है, नींद हमसे दूर है, थका थका सा चांद है, बुझी बुझी सी रात है, उसी का ख्याल साथ है, बड़ी उदास रात है, बड़ी उदास। क्या बात है, क्या बात है। उनको उर्दू की नगमे, इंग्लिश में नगमे गाने का बहुत शौक़ था, तो उन्हीं के मुकाबले में एक दूसरा लंसनायक हमारा अब्दुल कदीर, जो उनके मद्दे मुकाबले बैठ गया और उसने बताया कि मेरे साथ आप मुकाबला करें। जब आज गाना हो जाए उस्ताद सर, मैंने भी गाना गाना है। ठीक है, आपने भी गाना गाना है, इसने भी गाना गाना, आज मुकाबला हो जाए। मुकाबले के बाद जब लोगों ने देखा कि अभी शहजाद अंजुम थक गया है और इससे ज़्यादा और नहीं बोला जा रहा है, तो हमारे CHM ने बोला कि यार शहजाद, आज तो तुम हार गए हो। आज शहजाद अंजुम आप हार गए। वाकई CHM जी, शहजाद आज हार गए।
मेरा भाई बहुत सारी खूबियों का मालिक था। आर्मी में वो बहुत एक डिफरेंट शख्सियत था, कमाल का नात बयान था, तिलावत में, गायकी में, मिजाहिया शायरी में। उनके साथ दोस्ती का जो ताल्लुक है वो बहुत ही गहरा और वसी ताल्लुक था हमारा। कोई बात ऐसी नहीं होती थी जो शहजाद भाई मुझसे शेयर नहीं करता था। ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। ऑपरेशन के आगाज़ में हमने नाले के अंदर एंटर हुए और हमने अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर दी। शहजाद अंजुम एज ए रूटीन अपनी गाइड की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था और हम चल रहे थे उसके पीछे पीछे। 3431 अल्फा मैसेज ओवर। 31 सेंड योर मैसेज ओवर। 3431 हम नाले के फेस में एंटर हो चुके हैं। आप अपनी गाइड को दोबारा इन्फॉर्म करें कि एहतियात करें और किसी किस्म की कोई मूवमेंट करते हैं नजर आती है आपको टेररिस्ट की, उसी वक्त आपने उनको फायर करना है। यू आर फ्री टू एंगेज। डू यू कॉपी? ओवर। 31 राजर। नथिंग मोर। आउट। 3431 मैसेज ओवर। 31 सेंड योर मैसेज ओवर। 3 सेक्शन मूव कराएं। ओवर। सेक्शन 1 मूव। लिहाजा हम खामोशी से डिस्क्रीटली उस नाले में मूवमेंट करते करते 3 घंटे लगा के हम चारबाग शहर के वसत में पहुंच गए। चारबाग शहर के वसत में पहुंचने के बाद जहां पे नाला ख़त्म हो रहा था वहां पे मेरी कंपनी के कमांडो प्लटून की लीडिंग सेक्शन के ऊपर मिलिटेंट्स ने फायर करना स्टार्ट कर दिया। भाई शहजाद अंजुम उस दिन बहुत दिलेराना अंदाज में और बड़े जज्बात से लड़े। जवाबी कार्रवाई में शहजाद अंजुम ने फ़ौरन ही फायर करके एक तजाती को वहीं पर मार दिया। साजिद, दुश्मन का बंकर नजर आ रहा है। ग्रेनेड थ्रो करो। ग्रेनेड थ्रो। कंपनी कमांडर को हमने वायरलेस सेट पर इतला दी जो हमारे ऊपर फायर हुआ था उसे क्लियर कर लिया है। 3143 मैसेज ओवर। 3431 गो अहेड। 3143 हम पर नाले में कुछ दहशतगर्दों ने हमला किया था जिसे हमने नाकाम बना दिया है। उनका एक बैंकर, वेपन और 2 दहशतगर्द उसमें मारे गए। ओवर। इसके बाद मैंने सेक्शन 1 सेक्शन कमांडर हवालदार इशफाक को टास्क किया एज पर दी ऑपरेशनल ऑर्डर्स जो मैंने एक रात पहले उनको दिए थे। 3431 एक्सीलेंट जॉब डन। अभी आप अगर देखें आपके 11 बजे की लाइन पे 300 मीटर के फासले पे आपको एक ऊंचा मकान नजर आ रहा है। ओवर। अफर्मेटिव। ओके गुड। ये फर्स्ट ऑफ लाइन ऑफ हाउसेस जो कि मैंने आपको ब्रीफिंग में बताई थी। अभी आपने ये करना है कि आपने अपने सेक्शन नंबर 1 को लेके अपनी लोकेशन से मूव करें, आर का इस्तेमाल करें, उस जाके फर्स्ट लाइन ऑफ हाउसेस को ऑक्यूपाई करें, क्लियर करें। फर्स्ट लाइन ऑफ हाउसेस सिक्योर करने के बाद आप मुझे ओके रिपोर्ट दें ताकि मैं पूरी कंपनी को वहां पे कंसोलिडेट करूं। ओवर। 31 राजर। 3431 नथिंग मोर। आउट टू यू। बहुत मिलनसार शख्सियत थे, बड़े मोहब्बत करने वाले इंसान थे। दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों, हर एक के लिए जो है वो बड़े फेवरेट थे। हवालदार इशफाक सेक्शन नंबर 1 कमांडो प्लटून चार्ली कंपनी को मूव करा के फर्स्ट लाइन ऑफ हाउसेस क्लियर करने के लिए मूव कर गया। मूव। मेन एंट्री पर पहुंचकर शहजाद अंजुम क्योंकि मेरी पार्टी का ही था, मेरे ग्रुप का था, तो हम वहाँ पर जो हमारा एक तरीक़ाकार था उस हिसाब से वहाँ पर खड़े हो गए। जो हमारा एक प्रोसीजर होता है उसी के हिसाब से हमने अपने सेक्शन को 2 ग्रुप में बांटा घर को क्लियर करने के लिए। उसके अंदर हमने एंट्री बनाई जिसमें उसका दरवाज़ा तोड़ा गया, ग्रेनेड थ्रो किया गया। मुकम्मल घर की सर्चिंग वगैरह हमने कर ली। उसके बाद कंपनी कमांडर को मैंने इतला दी। 3143 आपने जो हमें टारगेट दिया था वो हमने अचीव कर लिया है।
और वहाँ पर 3 दहशतगर्द थे जो हमने मार दिए हैं। 3431 गुड जॉब डन। नथिंग मोर आउट टू यू। Move out. और जैसे ही ऑपरेशन में थोड़ा सा ब्रेक आया तो मैंने दोबारा अपनी कंपनी के जितने बंदे थे उनको अपने पास बिठाया और उनको दोबारा मैंने फर्दर जो नेक्स्ट टास्क था उसके बारे में ब्रीफ भी किया। वेल डन, आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से आज ऑपरेशन किया है और आज हम ऑपरेशन के आखिरी मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि हमारा चारबाग का फर्स्ट लाइन ऑफ हाउसेस है। इसकी तकमील के बाद हम डेल्टा कंपनी को यहाँ पे मूव कराएंगे और वो हमें यहाँ पे रिजॉइन करेगी हमारी पोजीशन पे और कल सुबह 7 बजे फर्स्ट लाइट पे हम चारबाग की क्लियरेंस स्टार्ट कर देंगे। यार शहजाद, इस मौके पर कोई शेर हो जाए फिट किस्म का। तख्त या तख्ता दोनों से एक चुना करते हैं, हमें उस वक्त मिलता है शहादत का दर्स जब माँ का दूध पिया करते हैं। वहाँ पर उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से थोड़ा सा दूर जाने के बाद एक पक्का मकान है जो डबल स्टोरी है, तो वो आपने क्लियर करना है। वो घर पहले घर की निस्बत मुकम्मल खाली था। उसके बाद दोबारा एक और जगह पे झड़प हुई सर्च क्लियरेंस करते हुए। प्रोग्राम तो खुदा खुद अंदर को मताड़े ज़बरदस्त शेर है। वहाँ पर भी गाइड की ड्यूटी शहजाद अंजुम हीद दे रहा था। वहाँ पे दोबारा इसी सेक्शन ने 2 मिलिटेंट्स मारे। मुझसे बढ़कर मेरे बच्चों को चाहते थे, बहनें उनकी जान थीं, माँ की तो दिल की तारों से इनकी तारें जुड़ी हुई थीं। और जब भी कभी अम्मी को कोई तकलीफ हुई तो शहजाद भाई को उसी दिन सवात से, हालांकि वहाँ दहशतगर्दों के खिलाफ बसरे पैगार थे, फ़ोन आ जाता कि अम्मी मैंने आज आपको ख्वाब में परेशान देखा है। तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था जब हमने अपनी जगह को मुहसरा किया वहाँ पे जाके। तो हमने अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर दी। इसी दौरान हमारा सेक्शन 1 जब एक गली के अंदर से गुजर रहा था तो उसके ऊपर फसादियों ने फायर करना स्टार्ट कर दिया। इसके दौरान फसादियों की दूसरी ग्रुप ने लशनकोप से अंधाधुन फायरिंग शुरू कर दिया। हम भी आड़ के पीछे थे। शहजाद अंजुम जो था वो थोड़ा सा बाहर था। शहजाद अंजुम गाइड था और फ्रंट पर था तो उसने फ़ौरन एक स्नाइपर को देख लिया। शहजाद स्नाइपर को हिट करो। शहजाद ने उनके स्नाइपर मैन को फ़ौरन ही हलाक कर दिया। जैसे ही वो मुड़ के अगले बंदे को इंगेज करने लगा जो उसे पहले नज़र नहीं आ रहा था तो उसी वक्त एक फसादी ने दोबारा उसका एम करके एक गोली मारी जो कि आके उसके चेहरे पे लगी। मेरे साथ मेरे सेक्शन कमांडर ने शहजाद अंजुम को उठाकर सेफ जगह पर मुंतकिल कर दिया। मुझे सेक्शन कमांडर ने उधर छोड़ दिया। सर मैं ठीक हूँ, आप लोग जाएं। शहजाद ठीक हूँ सर, आप लोग लड़े जाएं सर, आप लोग, मैं ठीक हूँ। इतनी ही देर में सेक्शन कमांडर हवलदार इशफाक ने मुझे कॉल करके सेट पे बताया कि सर 3143 मेरा एक जवान हिट हो गया है। ओवर सर आप ओके, आप अपनी लोकेशन पे वेट करें और उसको फर्स्ट एड दें, मैं आपकी लोकेशन पे पहुंच रहा हूं। ओवर 31 राजर। कैसे? इसके साथ ही मैंने नाइक बशीर गुल को सिपाही शहजाद के साथ कहा कि आप उसके साथ वेट करें और हवलदार इशफाक के सेक्शन 1 को मैं साथ लेके आगे बढ़ा। बशीर आप इसके साथ रहो, इशफाक तो मेरे साथ मूव करो। ठीक है सर। मेरी पहली गोली ही जाके स्नाइपर को हिट हो गई और वो उसी वक्त नीचे गिर गया। तकरीबन 1.5 मिनट के बाद उसकी होंठ पर एक कलमात जारी हो गई। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। शहजाद और इसने जाम शहादत नोश किया। मुझे टेलीफोन कॉल आई कि आपके भाई शदीद जख्मी हैं और वो सवात हॉस्पिटल में हैं। मैं फ़ौरन मस्जिद भागा और वहाँ जाकर के मैंने गिड़गिड़ा कर अल्लाह से उनकी सेहत की दुआ मांगी, मगर इसी सना में मुझे उनकी शहादत की खबर मिली। जब मुझे उनकी शहादत की खबर मिली तो मुझे यकदम एक झटका सा लगा। मुझे मेरा ज़हन तस्लीम ही नहीं कर रहा था कि शायद शहजाद भाई शहीद हो गए। उस वक्त मुझसे ना जो अपना आप कंट्रोल नहीं हो रहा था, फौरी तौर पे जो है ना मेरे आंसू बह निकले। साथ जो दूसरा बंदा था हवलदार इशफाक,
उसको बताया कि आप अपना ग्रेनेड लॉब करने के लिए रेडी करें। हवलदार इशफाक ने अपना ग्रेनेड बाहर निकाला और मैंने उसको ऑर्डर दिया कि लॉब करें। उसका धुआं जैसे ही थोड़ा सा सेटल हुआ, उस धुएं के अंदर अंदर मैंने अपने पूरे सेक्शन को साथ लेके असॉल्ट कराया। पोजीशन, हरी अप। जब मुझे कंफर्म था कि हमारे सेक्शन के ऊपर अभी मजीद किसी किस्म का फायर नहीं आएगा और उस इलाके में कोई फसादी नहीं बचा, तो मैंने दोबारा पीछे अपने रियर में नाइब बशीर गुल को सेट के ऊपर कॉल की और उससे सिपाही शहजाद अंजुम की तबीयत के बारे में दरियाफ्त किया। 3434 मैसेज ओवर। 3 सेंड योर मैसेज ओवर। शहजाद की कंडीशन क्या है? ओवर। सर वो शहीद हो गया। आप बटालियन क्वार्टर में फौरन इन्फॉर्म करें, इवैक्यूएशन पार्टी मंगवाएं। राजर सर। के करीबी साथी ने बतलाया, सफदर एक सिपाही है, कि उस दिन भी शहजाद भाई ने ज़ोहर की नमाज के बाद शहादत की आवाज़ बावाज़ बुलंद मांगी थी। भाई की ख्वाहिश थी, एक दफ़ा मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि मेरे लिए दुआ करो कि मैं शहीद हो जाऊँ। तो मैं परेशान हो गई, मैं रोने लग गई। तो कहते नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। जब हमने ये वर्दी पहनी है तो इसी मकसद के लिए पहनी है कि हमें शहादत का रुतबा मिले। तो फ़ख्र है मुझे कि मेरी सेक्शन, मेरी प्लाटून का जवान इस रुतबे पर फाइज हुआ। वहाँ पे सिपाही शहजाद अंजुम ने दोबारा उनके एक मेन HVT स्नाइपर को इंगेज किया, जो कि एक बड़ी टैक्टिकल पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ था, और अगर वो उसको इंगेज ना करता उस फर्स्ट शॉट के अंदर, तो हमारा वहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता और हमारी फर्दर कैजुअल्टीज़ होनी थी ऑपरेशन में। दहशत गर्दों और फसादियों के लिए मेरा सिर्फ यही मैसेज है कि तुम दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, लेकिन सोच लो पाकिस्तान के दुश्मनों, अगर तुमने पाकिस्तान मांगा तो हम तुम्हें चीर देंगे।